नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ेरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज आपकी रिक्वेस्ट पर हम शनि, मंगल और बुध की युति लेकर आए हैं। यहाँ पर शनि और बुध जो है वो एक दूसरे के मित्र माने जाते हैं और मंगल इनके मित्र नहीं है। लेकिन इस युति में मंगल और शनि का दोनों हार्ड प्लैनेट होते हैं, वहीं बुध एक सॉफ्ट ग्रह माने गए हैं। जब ये तीनों ग्रह कुंडली में युति बनाकर बैठ जाते हैं तो जातक पर क्या क्या इसके इफेक्ट पड़ते हैं, आज हम इसी को जानेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, मंगल ग्रह ताकत है, सेनापति, हौसले का कारक माना गया है और वहीं बुध ग्रह बुद्धि के कारक, बिजनेस के कारक माने गए हैं और शनि न्याय के देवता, जज, मजदूर, कर्म के मालिक होते हैं। अगर ताकत को प्रॉपर बुद्धि मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकता है और वहीं ताकत पराक्रम को सही डायरेक्शन बुद्धि की अगर मिल जाए तो यहाँ पर भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और अगर सही डायरेक्शन बुद्धि को ना मिले तो बहुत कुछ नेगेटिव हो सकता है। ऐसे ही मजदूर को, उसके कर्म को अगर हम राइट डायरेक्शन दे देते हैं, राइट डायरेक्शन मिल जाती है उसको, तो वो कभी ना कभी एक कॉन्ट्रैक्टर बनने में उसको देर नहीं लगती है। और वहीं मजदूर को कर्म को प्रॉपर ताकत मिले, उसे हौसला मिलता रहे तो अपने वर्क को वो बहुत अधिक डबल कर देता है, बहुत अच्छी तरीके से बखूबी अपने कार्य को ज्यादा करता है। इसलिए इस युति का जातक पर काफी प्रभाव बना होता है। दोस्तों, अगर ये युति कहीं नेगेटिव हो तो मंगल बद यहाँ पर बन जाता है और ऐसे टाइम पर बुद्धि काम नहीं करती है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन व्यक्ति नहीं ले पाता है। बस इसी सोच विचार में उसका सारा वक्त निकल जाता है और ये काम करना चाहिए या नहीं, बस ये उसके माइंड में फ्लक्चुएट होता रहता है। यहाँ पर बुद्धि बहुत जल्दी कार्य नहीं करती है या फिर लेट काम करती है। जब टाइम बीत जाता है, होत पछताए फिर क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर जातक को यहाँ पर नाड़ियों के संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ब्लड से संबंधित दिक्कत बन रही हो, तो समझ लेना चाहिए कि ये युति कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिव हो रही है। कई बार माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर कैंसर जैसी घातक बीमारियां बन जाती हैं। छोटे छोटे फोड़े फुंसियां नासूर का रूप ले लेती हैं और बाद में ये नेगेटिव बीमारियां बन जाती हैं। इस युति में अलग अलग हाउस में क्या क्या इफेक्ट रहते हैं, आज हम अभी उसी को समझेंगे। तो इस युति में मंगल और बुध मिलकर दोस्तों शनि का रूप बनता है, वो भी राहु के स्वभाव में, यानी इस युति में डबल आप शनि को मान के चलिए। जब ये युति दोस्तों हाउस नंबर 1 में होती है तो इंसान बहुत ही आलसी हो जाता है और उसके यहाँ पर हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। लाइफ में डाउनफॉल उसको जरूर देखने को मिलता है, उसका प्रॉपर माइंड नहीं चल पाता है, बहुत सेल्फिश यहाँ पर व्यक्ति हो जाता है। अपनी कमाई को ही वो बिजनेस में लगाए, किसी और का पैसा वो बिजनेस में ना लगाए, ना ही अपने फादर से भी कोई बिजनेस में पैसा लेकर लगाए। 48 ईयर्स से पहले कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए और शनि से रिलेटेड बिजनेस तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप क्या उपाय कर सकते हैं कि कच्चा मीठा दूध आप बड़ पर चढ़ाएं और फिर उसी गीली मिट्टी से माथे नाभि पर तिलक करते रहें, अपने बड़ों की सेवा करें, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, जब ये युति सेकंड हाउस में होती है तो कुछ हद तक आप यहाँ पर इसको पॉजिटिव मान के चलें, अपने आप को धार्मिक बनाएं और बुध के टाइम यानी 17, 18, 19, 33 और 34 साल में ये कुछ तकलीफें जरूर देता है, स्पेशली आपके बड़े बुजुर्गों में। तो यहाँ पर भी आप अपने माथे नाभि जुबान पर केसर का तिलक करते रहें, मंदिर में नंगे पैर जाएं रेगुलर और क्षमा याचना करें प्रभु से, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। जब भी आप दोस्तों मंदिर में जाएं तो बादाम और बताशे वहां पर चढ़ाते रहें, आपके लिए बहुत ही फायदा रहेगा। जब ये युति दोस्तों थर्ड हाउस में होती है तो ज्यादा
पॉजिटिव नहीं होती है ये युति, स्पेशली जब आप अपने चाचा या फिर भाई बंधु आपके बुआ के साथ, बहन के साथ बनाकर नहीं रखते हैं, अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो पूर्ण रूप से ये युति आपको यहाँ पर नेगेटिव असर देती है। 48 ईयर से पहले आपने अपना घर नहीं बनाना है। जितनी ज़्यादा हो सके कुत्तों की सेवा करें, स्पेशली अगर आप फीमेल डॉग्स की सेवा करते हैं, उनको फीड करते हैं, बहुत ही आपको फायदा मिलता है। और दुर्गा मंदिर में जाकर माता को चांदी का छतर चढ़ाएं, बहुत ही आपको शुभता मिलेगी। दोस्तों, जब ये युति 4th हाउस में होती है तो यहाँ तीनों ही ग्रह शुभ नहीं होते हैं। यहाँ पर इनका जो रिजल्ट होता है वो आपको नेगेटिव ही मिलता है, स्पेशली 34 जब तक आपकी एज होती है तब तक। यहाँ ये दोस्तों डिप्रेशंस और हेल्थ इशू करवा देते हैं और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। मकान आपने नहीं बनाना है और खरीदना भी आपने 48 ईयर से पहले बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको दोस्तों ये लगे कि घर का माहौल खराब हो रहा है तो उस वक्त आप शराब जल प्रवाह करें, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। गुड़ की रेवड़ियां भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगला उपाय आपने इसमें करना है कि कच्चा मटका आपने जल प्रवाह करते रहना है, इससे भी बहुत ही फायदा मिलेगा। पॉसिबल हो सके नाक छेदन करवाएं, इससे भी बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, जब ये युति 5th हाउस में होती है तो यहाँ शनि को कंट्रोल रखने की बेहद ही जरूरत होती है। कई बार औलाद के पैदा होने के यहाँ पर बहुत ही जो है टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है और पेट में यहाँ पर प्रॉब्लम बनी रहती है। फादर से तालमेल में आपकी कमी बनी रहती है, उनके साथ नहीं बनती है। और यहाँ पर आपने शराब का और नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल भी नहीं होना है, इसका परहेज करना है। बादाम को सफ़ेद कपड़े में बांधकर घर के किसी भी अंधेरी जगह जहां पर रोशनी कम हो वहां पर आप इसको रखें, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अगला उपाय आपने इसमें करना है कि नीम का पेड़ लगाएं और निरंतर उसकी सेवा करते रहें, उसमें जल चढ़ाएं, इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, जब ये युति 6th हाउस में होती है तो ये बुध का पक्का घर है, लेकिन यहाँ पर मंगल बद माने जाते हैं। शनि को अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर शनि जो है वो रिजल्ट देता है। अगर आप यहाँ पर शनि के काम पे नए लोहे का प्रयोग करते हैं या फिर पर्सनल यूज में भी आप यहाँ पर कोई शनि से रिलेटेड नई चीज लेते हैं तो आपको पूर्ण फल यहाँ पर नेगेटिव मिलता है। हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं और अननेसेसरी बेकार के शत्रु भी उत्पन्न हो जाते हैं। आपकी मामा की जो फैमिली है वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे बड़ा परहेज आपने करना है, यहाँ पर फ्री में किसी से अचार नहीं लेना है, ना ही आपने मीठा बांटना है। जितना पॉसिबल हो सके कौओं को नमकीन खिलाएं, उनकी सेवा करें। दोस्तों, जब ये युति 7th हाउस में बन रही होती है तो यहाँ पर शनि उच्च के और बुध अपने पक्के घर में होते हैं और मंगल भी यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं। अगर आपने यहाँ पर अपने चाल चलन पर ध्यान दिया, अपने कैरेक्टर को नहीं बिगाड़ा, तो ये युति आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकती है। लेकिन दोस्तों, मैरिज होने में या फिर कई बारी मैरिज को ये डिले भी करवा देता है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या उपाय करना है कि दूध से बना हलवा आपने मंदिर में चढ़ाना है और मंदिर के बाहर जो भी बैठा हुआ उनको भी वो प्रसाद बांटें और खुद भी खाएं, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और भूल के भी यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं करें। दोस्तों, जब ये युति कुंडली के 8th हाउस में होती है तो यहाँ पर मंगल और शनि अपने पक्के घर में होते हैं, तो यहाँ पर ये हेल्थ इश्यूज करवा देते हैं। कई बार ऑपरेशंस के और फिर एक्सीडेंट के भी योग बन जाते हैं, इसलिए मंगल को खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसमें एक फायदा जरूर होता है कि जो आपके अंदर की बीमारियां होती हैं जो नहीं पता लग पाती है, बहुत सारे टेस्ट के बाद भी उन बीमारियों को वो बाहर निकाल देता है। और आपने यहाँ पर अपने शत्रुओं से बचकर रहना है और कोशिश करें कि किसी से भी किसी भी प्रकार की दुश्मनी ना करें। कमर में, पैरों में आपका यहाँ पे दर्द रह सकता है, तो इसलिए शनि को यहाँ पर आपने ठीक रखना है। लोहे का चिमटा या फिर तवा मजदूर को दान दे, बहुत ही फायदा मिलेगा। तंदूर लगी मीठी रोटियां कुत्तों को खिलाएं, इससे भी बहुत ही फायदा मिलेगा। शराब का और नॉन वेज का परहेज करना है और किसी भी प्रकार के गलत कार्यों से आपको बचना है। दोस्तों, जब ये युति कुंडली के 9th हाउस में होती है तो यहाँ ये युति
तब नेगेटिव होती है जब बुध को स्ट्रॉन्ग कर ले। तो बुध को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है। अपने आप ने यहाँ पर नकली साधुओं बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपके घर की जो बरकत है, आपके बड़े बुजुर्गों का साथ है, बहन बेटी बुआ को तकलीफ हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर भूल कर भी 3 रेजिडेंशियल हाउस अपने आपने नहीं बनाने हैं। मंदिर में गुड़ चढ़ाएं और अपने माथे, नाभि और जुबान पर केसर का तिलक करते रहें और मंदिर में 100 दिनों तक डेली रेगुलर विदाउट एनी ब्रेक एक पीला फूल भगवान के चरणों में चढ़ाते रहें, बहुत ही शुभता मिलेगी। दोस्तों, जब ये युति कुंडली के 10th हाउस में होती है तो शनि अपने पक्के घर में और कर्म के स्थान पर होते हैं। तो ये युति यहाँ पर जो मंगल होते हैं वो भी बहुत उच्च के माने जाते हैं। तो ये युति यहाँ पर बहुत ही अच्छी रहती है। सेल्फिश होकर कार्य करें, चालाकी से कार्य करें और अगर आप कमीशन से रिलेटेड यहाँ पर कोई कार्य करते हैं उससे आपको बहुत ही फायदा मिलता है। उपाय आपने करना है कि 10 अंधों को आपने भोजन करवाना है और साथ में अगर आप उनको लड्डू भी देते हैं तो इससे भी बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, जब ये युति कुंडली के 11th हाउस में होती है तो ये लाभ के स्थान में बन जाती है। ये युति जो बनती है तो ये घर बृहस्पति देव का भी है और शनि का भी, तो इसलिए गुरु और शनि को अच्छा रखें तो ये युति आपको बहुत ही फायदा दे सकती है। नहीं तो सब कुछ होने के बाद भी लाभ नहीं मिल पाता है। घर पर मंगल को स्थापित करें, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और 2-4 बूंदे जो हैं आप सरसों के तेल की कच्ची मिट्टी पर डालें, कच्ची जमीन पर डालें, इससे भी बहुत ही फायदा मिलेगा। घर पर आपने मिट्टी की कुल्हड़िया में शहद भर के रखना है, इससे भी बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, जब ये युति कुंडली के 12वें हाउस में होती है तो यहाँ बुध सबसे नेगेटिव होते हैं। अगर पैसा कमाने के लिए आप कोई गलत तरीका अपनाते हैं तो आपका नाम यहाँ पर खराब हो सकता है, एलिगेशंस लग सकते हैं और यहाँ तक कि कोर्ट केस भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल अच्छे होते हैं। आपने अपने राहु को कंट्रोल करके रखना है, गलत कार्यों से बचना है, जितना पॉसिबल हो सके लिमिटेड बात करें, किसी से भी बहस ना करें। कच्चा मटका जल प्रवाह करते रहें, बहुत ही फायदा मिलेगा। गुड़ की रेवड़ियों को भी आप जल प्रवाह करें, ये भी बहुत ही फायदेमंद उपाय है। और इसमें अगला उपाय आपने करना है कि चने की दाल आपने मंदिर में रखते रहना है, जितना पॉसिबल हो सके आप रखते रहिए, इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, इस युति में मेनली शनि को आपने कंट्रोल करना है, उनके परहेजों को और उपाय करने से इस युति के बेटर रिजल्ट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। मंगल और बुध को भी आपने यहाँ पर बैलेंसिंग फॉर्म में रखना है तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम ऐसी ही और युतियां लेकर आएंगे। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन धान्य आरोग्य पाएं, इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण।